हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं राम अरोरा आप सबका आपके अपने मिनट्स ऑफ मैथ में। काफ़ी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं तो कुछ नया, कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। कैसे हैं आप सब लोग, पहले तो आप ये बताइए। देखिए, आज हमारा जो नया एक मोटो है करने का, एक्चुअली बीएससी बीएड वालों के लिए, जो उनके एग्ज़ाम डेट जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों ने निकाली थी, उसी वजह से अब जो और यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसी हिसाब से जो बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम डेट अभी निकाल सकती है, या जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो मैं कह रहा हूँ उनसे कि आप तैयारी तो करिए। तो उसी पर लेकर हम यहाँ पर आज फर्स्ट ईयर के लिए ही जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसका टॉपिक लेकर आए हैं। और आज उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है दिकस्त्रा विधि। ठीक है, दिकस्त्रा विधि का मतलब हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, उस पर बेस हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि कैसे आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में, ये देखो जो चैप्टर है ना आपका, ये चैप्टर ग्राफ वाला है। ठीक है, ग्राफ में आपके पास ये भारित ग्राफ होता है। ठीक है, भारित ग्राफ के अंदर ही, यानी कि वेटेड ग्राफ के अंदर ये आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए होता है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो बनती है ना, वो बनती है डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस के बाद जो वैल्यू आती है, यानी कि जो क्वेश्चन बनता है बड़े वाला, वो यहीं से आता है ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बच्चों प्यारे, क्वेश्चन है हमारा, निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष ए से एफ के मध्य न्यूनतम मार्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष ए से एफ के मध्य न्यूनतम मार्ग ज्ञात करना है। और क्वेश्चन क्या है आपका, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको पाथ दे रखा होगा। ठीक है, उस पाथ में मैं थोड़ा सीधा बना देता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे ये A हो जाएगा, ये C है, ये E है, ये B, ये D हो गया, ये 4 हो गया, ये 2, ये 1, और ये इससे भी मिल रहा है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये F, ये 6, ये 2, ये 5 और ये 8। ठीक है, सबके भार दे रखे हैं। भार का मतलब होता है कि ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें 4 यूनिट लगा लो, या 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, ऐसा लगा सकते हो आप। ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार से मिलेगा कि ए से बी पर जाने के लिए, अब ए से सी पे जाने के लिए 2 यूनिट, या कह सकते हैं 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, कुछ भी लगा सकते हो आप, 2 है उसका भार। ठीक है, सी से ई पर जाने के लिए 10 है, सी से डी पे जाने के लिए 8 है। ठीक है, और ऐसे ई से एफ पे जाने के लिए 3 है। तो सब इसका भार दे रखा है। तो आपको ये पता लगाना है कि ए से एफ के मध्य न्यूनतम मार्ग। ठीक है, ए से स्टार्ट करोगे और एफ पे पहुंचोगे, तो इसके बीच में पहुंचने के लिए जो न्यूनतम मार्ग है वो निकालना है। सबसे कम से कम दूरी लगे और हम ए से एफ पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या करना है। सबसे पहले आप क्या रखोगे, सारे जो भी सीरीज दे रखी है उस सबको इधर लिख लो आप। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इन सबको लिख लिया मैंने। ठीक है,
और अब देखिए आगे क्या करते हैं हम। तो ए से स्टार्ट करना है। जब आप ए से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप जहाँ पे खड़े हो वहीं से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ए से ए की दूरी कितनी है, 0 है। तो ए से की दूरी कितनी है भाई, 0 है। तो आप क्या क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, ठीक है। और ए से आगे आने वाले सबकी दूरी अभी पता नहीं है कितनी कितनी है, तो क्या करोगे आप लगा दोगे सबके अंदर इन्फिनिटी, ठीक है। क्या लगा दोगे, इन्फिनिटी लगा दोगे, ठीक है। अब आपने ए पे खड़े हो गए, अब ए से ए की दूरी 0 ही रहेगी। जो चीज़ फिक्स हो जाती है उसको आप क्या कर दोगे, बॉक्स में बंद कर दोगे, ठीक है। जो दूरी फिक्स हो जाती है ना उसको क्या कर दोगे, बॉक्स में बंद कर दोगे। अब आगे चलते हैं। तो ए से आप कहाँ जा सकते हो, ए से जा सकते हो बी पर और ए से जा सकते हो सी पर, ठीक है। ये तो 0 ही है, तो 0 एक बार बॉक्स में बंद कर दिया तो 0 रहेगा। 0 से जा सकते हो 0 पर, फिर 0 आप ए पे खड़े हो तो जा सकते हो बी पर और जा सकते हो सी पर, ठीक है। तो बी पर जा सकते हो, इसका मतलब कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 4, और सी पे जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2, ठीक है। बाकी सबके रास्ते भी खुले नहीं है, तो ये क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। अब देखो 4 और 2 में से छोटा कौन है, 2 छोटा है, तो इस 2 को क्या कर दोगे, पैक कर दोगे, यानी कि फिक्स कर दोगे कि हम यहाँ पर पहले ए से बी पे नहीं जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, सी पे जाएंगे, ठीक है। सी पे जाएंगे क्योंकि तो दूरी कैसी है, कम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 0 रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा, ठीक है। बाकी अब आप सी पे पहुंच चुके हो, तो ए से सी पे पहुंच चुके हो, तो बी पे जाने का देखो रास्ता कैसा है, ए से जाते हो सी पर तो 2, और सी से जाते हो बी पर तो 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ए से बी की दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। जबकि आप डायरेक्ट जा रहे हो ए से बी पर, आप डायरेक्टली ए से बी पे जा रहे हो तो कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, 4। तो छोटा कौन हुआ, 3। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3। ऐसा पॉसिबल कब हुआ, जब आपने यहाँ पे ये ओपन कर लिया, आपने यहाँ पे 2 पर आ गए, 2 को सी पे आ गए, सी को आपने फिक्स कर दिया, तब जाके ये पॉसिबल हुआ कि अब आप बी पर पहुंचने के लिए 3 ही दूरी तय करोगे। पहले तो क्या था, ए से जा रहे थे तो ए से तो बी पे जाने के लिए कितना लग रहा था, 4 लग रहा था। लेकिन अब आप कहाँ पहुंच गए, ए से सी पे पहुंच गए, तो फिर सी से जा रहे हो बी पर, तो 2 और 1 3, दूरी कम लग रही है ना, तो कम ही तो लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 3 लिखोगे। अब और कहाँ जा सकते हो, तो सी पे पहुंचने के बाद आप जा सकते हो ई पर और डी पर। तो सी पर से ई पर दूरी कितनी हो जाएगी, ए से हो गई सी पर 2, 2 और 10 कितने हो गए, 12, ये हो गए ई की दूरी, ठीक है। और डी की कितनी हो गई, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अभी एफ ओपन नहीं हो पाया तो वो इन्फिनिटी में रहेगा, ठीक है। अब सब में छोटा कौन है भाई, 2 है, नहीं 2 तो पहले फिक्स हो चुका है, तो इसके अलावा 3 छोटा है, तो 3 को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, ठीक है। भाई 2 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो 2 को दोबारा हम फिक्स करेंगे, उससे और 2 को छोड़कर बाकी छोटा कौन है, 3 है। 3, 10 और 12 में छोटा कौन है, 3 है। 3 को फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब अब हम कहाँ पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, ठीक है। पहले सी पे गए थे, फिर सी से कहाँ जाएंगे, बी पे जाएंगे। तो यहाँ पर तो 0 रहेगा, 3 फिक्स हो चुका है, तो 3 को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 2 फिक्स हो चुका है, 2 को फिक्स चेंज कर सकते हैं। आप बी पे पहुंच गए हो आप, भाई जिसको बॉक्स में डाल दिया ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपने वो फिक्स कर दिया। अब आप पहले ए से पहुंच गए सी पर और फिर सी से पहुंच गए बी पर। अब आगे बढ़ते हैं, भाई ए से पहुंच गए सी पर, सी से पहुंच गए बी पर। अब बी पे पहुंच गए, बी से कहाँ जा सकते हो, डी पे जा सकते हो। बस एक रास्ता और ही खुला, लेकिन डी तो ऑलरेडी खुला हुआ था, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या हम यहाँ पे पहुंचे थे डी पर 10 दूरी तय करके, क्या उससे कम दूरी तय कर लेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हम डी पे पहुंच रहे हैं, पहले ए से सी पर, फिर सी से बी पर और बी से डी पर। तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, बिल्कुल कम दूरी है भाई, 8 आ गई, ठीक है। दूरी कितनी आ गई, 8। और ये ई तो रहेगा 12 का 12, और ये एफ अभी खुला नहीं है, ठीक है, क्योंकि डी पे अभी हम पहुंचे नहीं है। तो देखो 3 फिक्स हो चुका है, 2 फिक्स हो चुका है, 8 और 12 में छोटा कौन है, 8। तो 8 क्या कर दोगे, पैक कर दोगे। पैक का मतलब वहां पर आप पहुंच गए हो, डी पे पहुंच गए हो, ठीक है। तो ये 0 का 0, ये 3 का 3,
2 का 2 और ये 8। अब आते हैं, जब डी पे पहुंच चुके हो तो डी से एफ पे जा सकते हो और ई पे भी जा सकते हो। तो अब देखिए आप पहले कहाँ गए थे, ए से गए थे सी पर, सी पर जाने पे 2 लगा, 2 के बाद बी पे गए 1 के बाद पहुंचे आप डी पर, तो 2 और 1 3 और 5 8, अब 8 और फिर जा रहे हो एफ पर, एक सा तो ये रहा, ठीक है। एफ पर कितने हो गए 14, ठीक है, एफ रास्ता खुल गया, 14 रास्ता हो गया। और ई पे 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, पहले कितना आ रहा था 12 आ रहा था, अब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, आ जाएगा ना 10। अब सब में छोटा कौन है, 10 छोटा है, इसका मतलब आप ई पे पहुंच चुके हो। भाई छोटा कौन है, 3 पैक हो चुका है, 2 हो चुका है, 8 हो चुका है, बचा कौन 10 और 14 में से 10 छोटा है, तो 10 आ जाएगा। 10 को आप डिब्बे में डाल लोगे, मतलब अब आप ई पे पहुंच चुके हो। डिब्बे में डालने का मतलब क्या है, ई पे पहुंच चुके हो, ठीक है। पहले आप ए से सी पर आए, सी से बी पर आए, बी से फिर डी पर आए और डी से आप आ गए ई पर। अब एफ पे पहुंचना है तो रास्ता कौन सा चूज करेंगे ये देखना है हमको, है ना। तो देखिए आप 0 है, 3 है, 2 है, 8 का 8 है और 10 का 10 है। अब एफ पे देखना है, एफ पे कितने पहुंचेंगे। तो देखिए जरा, ए से पहुंचे सी पर 2 है, 2 के बाद सी पे पहुंचे बी पर 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 के बाद यहाँ पर जा रहे हो तो हम सीधा यहाँ पर जाने के बजाय घूम के जाएंगे क्या। 5 के बाद 2 7 और 7 पे पहुंचा ई पे, फिर ई पे बाद हम यहाँ पे 3 जाते हैं तो कितने हो गए भाई, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13। ऐसे देखो, ए से सी पर, सी से बी पर, फिर बी से डी पर, फिर डी से ई पर और फिर ई से एफ पर। तो 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10 और 3 13। तो यहाँ पे कितना हो गया, कम हो गया ना। ई के पर जाने से रास्ता कम हो गया 1, पहले कितना था 14, अब कितना हो गया 13 हो गया 13। तो अब इनमें से छोटा कौन है, 13 ही है, मतलब 30 में पहुंच गए, है ना। क्लियर है ना ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। भाई हमारे पास स्टार्टिंग ए से हुई, फिर हम कहाँ गए, सी पे गए, सी से गए बी पर, फिर बी से गए डी पर, फिर डी से गए ई पर, फिर ई से गए एफ पर। ये रास्ता चूज किया हमने। पहले रास्ता आ रहा था 14 नंबर, यानी ज़्यादा आ रहा था, अब कम आ रहा है 13 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो रास्ता क्या हुआ, लघुत्तम मार्ग ए से एफ का जो लघुत्तम मार्ग है वो क्या होगा। तो देखिए ए से आप पहले गए सी पर, तो ए से सी, सी से गए बी पर, फिर बी से गए डी पर, डी से ई और फिर ई से एफ। और लघुत्तम दूरी कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। सबसे कम कितनी आ रही है 13 आ रही है ना, तो लघुत्तम दूरी कितनी हो जाएगी 13। तो समझ में आ रहा है, क्लियर है ना चीज। तो ऐसे हमको निकालना है दिक्कस्ट्रा विधि से किसी भी दो शीर्षों के बीच की मध्य दूरी, न्यूनतम दूरी। आपको पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस तरह का, ठीक है। आपको सॉल्व करने के लिए नहीं तो थ्योरम्स या कहें तो परिभाषा तो मिलेंगी, तो आपको आना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। बड़े क्वेश्चनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस भी हैं वो हम करेंगे। आप बताइएगा कि आपको समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं इस पर और क्वेश्चंस भी आपको कराऊं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट में लेक्चर में, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।